हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो कौन से टिप्स हैं जो अगर आप आजमाते हैं तो फिर आप रात में अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं। दरअसल आज के इस मॉडर्न ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नींद की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसे लोग लाख जतन करने के बाद भी अच्छी नींद हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अच्छी नींद हासिल की जाए वास्तुशास्त्र की मदद से, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला वास्तु टिप ये है कि आप जिस भी पलंग पर सो रहे हैं उसके नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। कई बार लोग ऐसे बेड पर सोते हैं जिसके नीचे वो कई सारे रैक्स बनवाते हैं और इन रैक्स में अपने घर का बहुत सारा सामान रखते हैं और ये सामान वैसे होते हैं जिन्हें वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। मसलन अगर इन रैक्स के नीचे आपने कुछ कंबल, कुछ चादरें रखी हैं तो समझ में आती है बात, लेकिन आमतौर पर लोग अपने घर का बचा कुचा सामान या फिर वैसा सामान जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अक्सर ही लोग अपने बेड के नीचे रख देते हैं। ये आदर्श स्थिति नहीं है। अगर आप अपने बेड के नीचे बहुत सारा सामान जमा कर रखते हैं तो ये वास्तु दोष क्रिएट करता है। बेहतर तो होता कि आपके बेड के नीचे कुछ भी नहीं होता। कई बार लोग अपने घरों को साफ सुथरा दिखाने के चक्कर में अपने बेड के नीचे बहुत सारा सामान जमा कर देते हैं। अगर आपके बेड के नीचे रैक हो तो उस रैक के अंदर, अगर रैक नहीं हो तो फिर बेड के अंदर ही छिपा कर रख देते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो फ़ौरन अपने बेड के नीचे रखा हुआ सारा सामान हटा दें और हवा का फ्लो आने जाने दें अपने बेड के नीचे से। आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे कि आपको अच्छी नींद आ रही है। इसके साथ ही लोग अपने बेड के आसपास बहुत सारे सामान को भी रखते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई क्रीम हो गई, कई तरह की बुक्स हो गई और दूसरी अन्य ज़रूरी चीज़ें। जहाँ तक हो सके, संभव हो, आप अपने बेड के आसपास कुछ भी वैसी अनावश्यक चीज़ नहीं रखें जिसकी आपको रात भर में ज़रूरत नहीं हो। जी हाँ, बेड के आसपास आप अपनी कोई दवाई अगर रखना चाहें तो रखें या फिर पानी। इसके अलावा बेड के आसपास ज़्यादातर चीज़ें हटा देनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घरों में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, और इन सारी चीज़ों को वो अपने बेडरूम में भी बुलाकर रख लेते हैं। जी नहीं, आपके बेडरूम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो टीवी को आप अपने बेडरूम से दूर रखें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप को भी आप अपने बेडरूम से दूर रखें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप अपना सारा काम निपटा लें, ताकि आपको एक अच्छी नींद के लिए आप अपने शरीर को एक ख़ास तरह का सिग्नल दे सकें। ऐसा नहीं कि आप अपने सोने की स्थिति में आ गए हों और फिर लगातार अपने बेड पर बैठकर काम करते रहें। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। आजकल लोगों को मोबाइल एडिक्शन हो चुका है और इसी वजह से लोग देर रात तक मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। इससे वो अपनी सेहत के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं, साथ ही अपने आँखों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। अगर आपको रात में अच्छी तरह से नींद नहीं आती है तो प्लीज़ मोबाइल देखना बंद कर दें। तो इन वास्तु टिप्स के अलावे आपको ये ध्यान रखना है कि सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में हो। इसके साथ ही जो दूसरी अच्छी स्थिति है उसमें सोते समय आपका सिर पूर्व दिशा में हो और पाँव पश्चिम दिशा में हो। ये दोनों अच्छी स्थितियां हैं सोने के लिए। अगर आप इनका सही से पालन करते हैं तो आप एक अच्छी नींद की उम्मीद कर सकते हैं। सोते समय कोई बुक्स न पढ़ें। हाँ, अगर संभव है तो थोड़ा लाइट म्यूज़िक ज़रूर सुन सकते हैं। सोने से पहले आप हाथ पांव धोएं, अपने टीथ को क्लीन करें और बेड पे आने से पहले अगर आप कोई क्रीम लगाते हैं तो उस क्रीम का इस्तेमाल करें। अगर आपके बेडरूम में कोई ऐसा आईना लगा है जिस आईने के अंदर आपके बेड की तस्वीरें आ रही हों तो ऐसे आईने को अगर संभव हो तो वहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो उस आईने को ढककर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके बेडरूम का पलंग दरवाजे के ठीक सामने होता है तो उसकी पोजीशन जो है उसे आप चेंज करने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये कि जब आप सोएं तब आपका पैर कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप एक पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने रूम में कोई ड्रेसिंग टेबल रखा है और उस ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा लगा है
उस शीशे के अंदर भी आपके बेड का रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो उस शीशे को हमेशा ही ढक कर रखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।